में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप? हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर? ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। तो भारत मां को जो अपमान किया है उनके साथ बैठे। बिल्कुल सर, मुझे एक बात करनी थी सर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहरा रहा है दुनिया में सर। 10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर, फिर भी आप परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है, फिर भी आप परेशान हैं। अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं। तो कभी ना, मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है that the computer revolution in India was brought by their father Rajiv Gandhi. Maybe sir. तो उसी बिना, हाँ मान लीजिए, ये मैं आपकी उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करें। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डिजिटल इंफ्रा, और इसमें भी बजट में भी जब चर्चा होगी सर विस्तार से आएंगे। सर एक बात मुझे और कहनी है सर, करप्शन की बात तो बहुत हो गई। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं सर। कल हम लोग में एक चर्चा हो रही थी कि कैन राहुल गांधी फुल्ली प्रोनाउंस द फुल नेम ऑफ आरएसएस, तो इस पर डिबेट हो गया सर। फिर एक आया कि कैन ही टेल द फाउंडर्स नेम ऑफ द आरएसएस, इस पर भी डिबेट हो गई। सर आज मैं उसको बहुत विनम्रता से बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से देश की सेवा कर रहा है, और हम सबों को गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा है। लेकिन सर राहुल गांधी जी को मुझे एक बात कहनी है सर, राहुल गांधी जी, आप ही नहीं, आपके पिताजी, आपकी दादी जी और आपके परनाना जी सब संघ की आलोचना करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी। और आप जरा शांत रहिए ना, आज आपका नंबर बाद में आएगा, शांत रहिए। और सर फिर इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। आज सर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहां से कहां पहुंच गया, वो विचारधारा देश में कितना लोगों ने स्वीकार किया। आज हम लोग सत्ता में हैं तो गर्व से हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं, और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए, और आगे भी जाएंगे। अब अभी आज काफी चर्चा होती है सर कि 24 में उनका नंबर कितना आएगा, ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, और घटने वाले हैं आप। 24 ही रहेगा सर। मेरा खाली कहना है, एक बार तो आप विचार, अब क्या कह गए सर आप कि पूरी अग्निवीर योजना आरएसएस ने बनाई है। अब इसका कोई मतलब है सर? ये अपने बेसिक समझदारी का अभाव है। जो पूरी योजना सेना के विशिष्ट लोगों ने पर्याप्त चर्चा करके बनाई, सेना के जनरल्स बैठे, कई राउंड कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद हुआ कि उम्र कम करने का विषय बहुत दिन से चल रहा है, वो किया गया। अब सर मेरे पास एक संख्या है सर कि इसके बाद कितना बढ़ा है सर। तो एयरफोर्स ने सर जो बात कही है उसमें सर है कि 7 लाख से अधिक IAF रिसीव 7.5 लाख एप्लीकेशंस अंडर अग्निपथ स्कीम क्लोज रजिस्ट्रेशन। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अग्निवीर स्कीम इतना लोकप्रिय हो रहा है तभी तो संख्या बढ़ रही है। तो सर मेरा आर्मी में भी वही है सर, पूरे
महिलाएं बहुत आई हैं। आज तो सर हमें गर्व से कहना होगा सर, और आज मैं उस दिन 26 जनवरी पर बैठा हुआ था, कर्तव्य पथ पर हमारे सारे मित्र बैठे हुए थे। जिस तरीके से भारत की नारी शक्ति को मोदी जी ने सम्मान दिया है, हमें बहुत गर्व है। सेना की सारी टुकड़ियों का लीड एक महिला अफसर कर रही थी। मिसाइल जो चला रहा था उसको भी एक कैप्टन महिला कर रही थी। एयरफोर्स के टैब्लू पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी, और सीआरपीएफ के बटालियन में लेडी बटालियन लीड कर रही थी, जिसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया। और असम राइफल्स में भी महिला यूनिट थी। तो जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ी हुई बेटियां कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ रही थी, अग्निवीर में भी आ रही है। तो कृपया करके इस तरह की गलत बयानी कर करके, झूठ बोल करके नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी। लेकिन एक ही बात है सर, कितना समझाया जाए इनको सर, बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि एक बार आदमी हारता है तो थोड़ा जांचता है कि हमसे क्या गलती हुई, दोबारा हारता है तो और जांचता है। सर यहां समस्या क्या है? हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे, ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे। हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। सर ये देश बदल रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत में उद्यमशीलता फैल रही है,